हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे में एलस्टॉम कंपनी का WAG-12 इलेक्ट्रिक लोको आया है, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसमें क्या ऑपरेशन है, कैसा है, पावर बनाया हुआ है। इस वीडियो में इस पावर को एनर्जाइज करना और बंद करना और इसका सामान्य जानकारी पूरी वीडियो में बताई जाएगी। आप वीडियो को अंत तक देखें। जैसे जब WAG-12 है, जो कि एक एलस्टॉम कंपनी ने बनाया है और रेलवे में संचालित है, तो इस पावर की HP है 12,000 HP का। उस पावर का ये पावर है, जिसमें दो सेक्शन है, 1 और 2। इसकी जो बोगी है वो बोबो टाइप की है और एक्सल की संख्या 8 है। इसमें इसकी लंबाई है 38,400 mm, चौड़ाई है 3,058 mm और ऊंचाई है 4,150 mm। इसका गियर रेशियो 110/23 है। इस तरह ये इसकी सामान्य जानकारी है। और इसकी जो लो वोल्टेज की आपूर्ति है वो 110 वोल्टेज DC की है। सहायक वोल्टेज में 415 वोल्टेज 3 फेज AC कार्यरत है। एक तरह से मल्टीपल यूनिट ऑपरेशन में भी काम आता है। मल्टीपल है, रिमोटली ऑपरेट हो सकता है। एक बहुत ही ताकतवर और एक बहुत अच्छा डिजाइनिंग लोको है रेलवे में, जो कि इसमें जो OHE का वोल्टेज है वो 22.5 kV है। 50 हर्ट्ज की सिंगल फेज AC, अधिकतम 31 kV और न्यूनतम 17 kV पर रहता है। इतनी इसको रिक्वायरमेंट है। इसे देखते हैं पार्टों का सामान्य जानकारी। कौन कौन से पार्ट, कैसा ए सेक्शन है, B सेक्शन है, कहाँ कौन सा लगा है, उनके नाम क्या हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, ये एक लोको के सामान्य पार्ट्स दिखाई दे रखे हैं बाहर से, जो भी हैं। फ्लैशर लाइट है, कपलर है, HVC है, नेट बॉक्स एंटीना का है, मशीन रूम वेंट का है, ऊपर की तरफ पेंटोग्राफ है। ये नॉर्मली सामान्य है। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई कितना है, डायमेंशन जो पूरा दिया हुआ है इसमें। उसके बाद ये अगर एक व्यू देखें, कट ऑफ व्यू, उसमें दिखाया जाता है कौन कौन से अंदर पार्ट्स हैं, उसके सभी के नाम दिए हुए हैं। ऑपरेशन के हिसाब से कंट्रोल कंसोल पर ये लेफ्ट पैनल है, फिर सेंट्रल पैनल रहता है, फिर राइट पैनल रहता है। तो इसमें हमारा ब्रेकिंग है, जिससे हम ब्रेकिंग करते हैं, जिसे हम CCB बोलते हैं। CCB सिस्टम है 2.0 वाला, जिसमें LT स्विच है, A9 SA9 है। ये हॉर्न के लिए है, लोटन I2, वो बैकअप वाला है इमरजेंसी के लिए। तो इसमें लॉकिंग पिन रहती है। इसमें एक सुविधा दिया है कि जैसे ही हम A9 को FS पे करेंगे, वो उसको लॉक करने के लिए पिन दिया हुआ है। उस पिन के द्वारा वहाँ पर उस पिन को अंदर दे दिया जाता है, तो हैंडल लॉक हो जाता है, जिससे कि हिलता नहीं है, दोबारा लॉकिंग रहता है। ये सुविधा इसी पावर में, दूसरे पावरों में लॉकिंग की सुविधा नहीं थी। ये अलग से फीचर दिया है इसमें CCB में, कि किसी का हाथ वगैरह लगे तो ये चेंज नहीं हो। ये आता है मास्टर कंट्रोल। ये है थ्रोटल हमारा, और इसके पास में ये हमारा थ्रोटल है। आगे की तरफ ट्रैक्टिव एफर्ट, पीछे की तरफ ब्रेकिंग है। फाइन मास थ्रोटल है, बहुत धीरे धीरे ऑपरेट करना चाहिए। ये है डायरेक्शन यानी रिवर्सर, आगे या पीछे, फॉरवर्ड या रिवर्स में। ये है हमारी BL की जो चाबी लगाते हैं। ऊपर एक की स्विच, यानी कि BL की चाबी, जो मास्टर चाबी लगाई जाती है, उसको ऑन किया जाता है। उसके बाद ही लोको में सभी कार्य चालू होते हैं। इस पैनल में 3 हैं, जो कि मास्टर कंट्रोल पैनल बोलते हैं इसको। उसके बाद में आता है हमारा डिस्प्ले यूनिट, स्पीडोमीटर की, और बहुत सारे फंक्शंस की लगी हुई हैं इसमें। जैसे कि ऊपर है स्टॉप बटन है, उसके बाद BLCP का है, BPCS का है, BPVR का है, BPFL का है, फ्लैश लाइट का, फायर अलार्म का है, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए दिया हुआ है इसमें। ये वॉइस रिकॉर्डिंग का है 4 नंबर का। और ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट का है, लिमिट करने के लिए है, मेमोरी फ्रीज के लिए, और इंडिकेटर। और ये बीच में है स्पीडोमीटर, जिसमें स्पीड दिखाता है हमारी सभी। उसके बाद अगला पैनल आता है, जो ये सेंट्रल पैनल था। अगला पैनल के रूप में हमारा ये जो कि मास्टर कंट्रोल के
मास्टर कंट्रोल पैनल पर सामने ही है, डिस्प्ले के नीचे लगाए हुए हैं। पेंटोग्राफ का टॉगल स्विच, जेडपीटी, वीसीबी ओपन, बीएलडीजे का, हेडलाइट का बीएलपीआर, हेडलाइट कंट्रोल टॉगल स्विच डिम ब्राइट के लिए बीएलपीआरडी, और पार्किंग के लिए बीपीपीबी लगाया हुआ है। ये चारों पांचों स्विचें हैं जो कि हमको मुख्यतः कार्य आते हैं और ये सबसे ज़्यादा उपयोग में होते हैं। तो ये डिस्प्ले के नीचे, जो मेन डिस्प्ले है उसके नीचे लगाए हुए हैं। उसके बाद आता है, ये हमारी डिस्प्ले है TCS DDU जिसको बोलते हैं, जिसमें सभी फंक्शन है और टच स्क्रीन है। इसमें जैसे जैसे हम नीचे को टच करेंगे, ये टच स्क्रीन है पूरी, इसमें नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं मेन मेन्यू के, इस पर जैसे जैसे टच करेंगे ये एक एक ऑप्शन खुलता है। तो डिस्प्ले के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे पूरी तरह से पूरी जानकारी। इसमें हमको सब संबंधित पैरा हुए नोटिफिकेशन, इंडिकेशन वगैरह टोटल सभी चीज़ इसमें दिखाई जाती है। पूरा डायरेक्शन वगैरह की कितना एम्पियर है, कितना क्या है, वोल्टेज आ रही है, पूरी टोटल चीज़ हमको डिस्प्ले में सामने दिखाई देती रहती है। उसके बाद पैनल आता है इंडिकेशन पैनल। इंडिकेशन पैनल में ऊपर है EB अप्लाइड, दूसरा है LSDJ की VCB ओपन होने पर फायर अलार्म का इंडिकेशन है। उसके बाद VCD अलार्म, LSVW का, दूसरा है UB का, ब्रेक अप्लाई होता है न्यूट्रली। उसके बाद है पार्किंग ब्रेक की, ये 5-6 इंडिकेशन है। उसके बाद है ट्रेन पार्टिंग, एयर फ्लो का इंडिकेशन है इसमें, कि जो कोई भी समस्या आती है तो इनमें संबंधित इंडिकेशन हमारा जल जाता है। जैसे कि हम डीजे ओपन करते हैं तब देखते हैं तो LSDJ की बत्ती जलती है। उसी प्रकार अगला पैनल दिया हुआ है, इस पैनल लाइन इंडिकेटर पैनल बोलते हैं, जिसमें ट्रैक्टिव एफर्ट, लाइन वोल्टेज और बैटरी वोल्टेज तीनों हमको प्रदर्शित होते रहते हैं सामने। जैसे ही हम ट्रैक्टिव एफर्ट लगाते हैं, लाइन कितना एफर्ट जा रहा है, कितना लाइन में वोल्टेज आ रहा है, हमारी बैटरी कितनी चार्ज है या डिस हो रही है, उसकी जानकारी इस लाइन इंडिकेटर पैनल पर मिलती है। उसके बाद दूसरा पैनल आता है लोको पायलट के राइट हैंड पर नीचे की साइड में, जिसमें स्विच दिए हुए गए हैं, जो कि मार्कर लाइट का, रेड का, वाइट का, कैबिनेट की लाइट का है। इस तरह इसमें 5 स्विच दिए गए हैं। मार्कर लाइट इसमें ऑन रखना हमेशा ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा पैनल है कि जो नीचे दिया हुआ है फुट पेडल, जिसमें 3 स्विच लगे हुए रहते हैं हमारे, एक VCD का, एक्नोलॉज का, दूसरा कोएक्शन काटने के लिए, तीसरा सेंडिंग स्विच जो पैरों में दिया हुआ है, पेडल स्विच। उसके बाद ये कंट्रोल डेस्क पर असिस्टेंट की तरफ एक वाइपर का बटन है, हॉर्न है और लाइट कैबिनेट के लिए है। ये इसकी फ्लैशर लाइट का स्विच की जो असेंबली रहती है वो है। ये पैनल एक तरह से कंट्रोल कंसोल के पीछे की तरफ लगा रहता है, ALP के पीछे रहता है। इस पर 8-10 स्विच दिए हुए हैं। इनमें से हमारा मेन स्विच एक ही काम में आता है, सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है। लोग को स्टार्ट करते हैं उस टाइम में इसका उपयोग करते हैं, बैटरी का, जिसको स्टार्टअप स्विच बोलते हैं। स्टार्टअप स्विच लगा है, जिसको CCR पैनल बोलते हैं। इसको CCR पैनल पर ये फिट है। कैबिनेट राइट, जिसका पूरा नाम है CCR पैनल, इस पर जो स्विच लगा है वो स्टार्टिंग के समय में अधिक कार्य आता है। उसके बाद ये है पेंटो। ये पेंटोग्राफ के पार्टों के नाम है जिनको हम सभी जानते हैं, कौन सी लोअर आर्म रहती है, अपर आर्म है, एयर स्प्रिंग वगैरह। ये है ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल BCM। इस पर हमारी सभी संबंधित कॉक, ब्रेक से संबंधित सभी कॉक इस पर लगी हुई हैं, जिनको हम एक एक को चेक करने रहता है, या डेड लो को बनाने या किसी में भी जो काम आती है, वो सभी कॉक इसमें लगी हुई हैं, जिनको हमको अच्छी तरह से देखना होगा। ये था लोगों का सामान्य जानकारी। अब हम देखते हैं कि लोगों को एनर्जाइज किस तरह से करते हैं। और ये है लोगों को एनर्जाइज करने के लिए हमको सबसे पहले बैटरी नीचे CB को सामान्य स्थिति में ऑपरेट करना है, जो कि इस फोटो में दिखाया हुआ है। लोगों का सामान्य निरीक्षण होने के बाद दोनों सेक्शनों के बैटरी CB 100, जो कि दोनों में अंडर फ्रेम में लगी हुई है, उसको हम ऑन करेंगे। उसके बाद दोनों सेक्शनों के क्यूबिकल में बैटरी वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी वोल्टेज चेक करने के बाद बैटरी कनेक्ट स्विच, जो कि CCR पैनल पर ALP के पीछे लगा रहता है, उसको स्टार्टअप पोजीशन पर करके छोड़ देंगे। स्टार्टअप पोजीशन पर जैसे ही करेंगे सभी जगह बैटरी की सप्लाई पहुंच जाती है। फिर मास्टर कंट्रोलर, जो मास्कॉन है, चाबी, अपने हाथ में जो चाबी दिया जाता है, BL की बोलते हैं जिसे, उस चाबी को हम उसमें की बॉक्स में लगाकर ऑन पोजीशन पर करेंगे। ऑन पोजीशन पर करते ही सभी सिस्टम ऑटोमेटिक
चेक होते हैं। चेक होने के बाद में अगर दबाव हवा कम है तो पेंटो उठाने के लिए हवा बेबी कंप्रेसर ऑटोमेटिक चल जाता है। और उसके बाद हम पेंटो को उठाने के लिए पेंटो टॉगल स्विच ZPT है उसको राइज पोजीशन पर करेंगे तो 3 स्टेज में पेंटो उठ जाएगा। और चालक डेस्क पर लाइन इंडिकेटर में लाइन वोल्टेज दिखाई दे देते हैं, जांच कर लेंगे। उसके बाद हम VCB को क्लोज कमांड देंगे। फिर EBB मोड जो कि CCB का सिलेक्शन है, EBB मोड यानी कि CCB जो ब्रेक कंट्रोल सिस्टम है उसका मोड सेलेक्टर को लीड पर करेंगे LT स्विच को। उसके बाद जो डायरेक्ट ब्रेक हैंडल है SA9 का उसको फुल पोजीशन पर रखेंगे। पेनल्टी ब्रेक को रिलीज करने के लिए ऑटो ब्रेक हैंडल को A9 पर 10 सेकंड के लिए FS पर रखेंगे। EBB स्क्रीन पर OK टू रन का मैसेज आ जाएगा, BP 5 kg चार्ज हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल पैनल से पार्किंग ब्रेक को रिलीज करेंगे और मास्टर कंट्रोलर पर रिवर्सल की दिशा अपने चयन के अनुसार करेंगे और ये लोको एनर्जाइज हो गया। लोको एनर्जाइज होने के बाद अपना जो भी नॉर्मल प्रोसेस है वो करने के बाद हम इस तरह लोको एनर्जाइज कर सकते हैं। कोई भी लोको एनर्जाइज में समस्या हो आप कमेंट में बताएं या जानकारी दें। ये लोको का सामान्य लोको एनर्जाइज करना था। इस लोको में दो पैनल रहते हैं, A और B पैनल। दोनों पैनल में प्रत्येक चीज़ अलग अलग लगी हुई है, दोनों में सेम है। प्रत्येक इक्विपमेंट पार्ट सब अलग अलग दोनों पैनलों पर अलग अलग लगे हुए हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका कैप चेंज करना, लोको को डेड बनाना और कोई ट्रबल शूटिंग अगले वीडियो में हम देखेंगे, इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखें। लोको एनर्जाइजन में इस पावर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ही है। केवल अब नीचे दोनों पैनल की CB100 जो इस फोटो में दिखाया गया था उसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में जो भी अपन कैब है उस कैब में CCR पैनल पर बैटरी स्विच स्टार्टअप पर कर देंगे। स्टार्टअप करने के बाद अपन BLK को लगा देंगे। BLK को जैसे ही ऑन करेंगे पूरे पैनल ऑटोमेटिक चेक होते हैं। चेक होने के बाद में हम पेंटो को ZPT की पेंटो को उठाने के लिए कमांड देंगे। पेंटो जैसे ही लग जाता है लाइन वोल्टेज का मालूम चल जाता है। उसके बाद हम हमारा VCB क्लोज करेंगे, DG क्लोज करेंगे, DG क्लोज कमांड देंगे। कमांड देते ही DG क्लोज हो जाएगा, सभी जगह लाइन वोल्टेज प्रदर्शित और हो जाएंगे और आगे की कार्रवाई चालू हो जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।